तो राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां पर बीजेपी की ज्योति मिर्धा के सामने आरएलडी के हनुमान बेनीवाल मैदान में है, जिन्हें ज्योति मिर्धा कलयुग का हनुमान बता रही हैं। चुनावी सभाओं में डिग्री पॉलिटिक्स पर भी अब खूब बहस हो रही है। ज्योति मिर्धा के साथ न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत में आप देखिए किस तरह के दावे ज्योति मिर्धा के। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर इस बार बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जहां कांग्रेस से जो प्रत्याशी थी पिछले चुनाव में ज्योति मिर्धा, वो अब बीजेपी से कैंडिडेट हैं, और जो बीजेपी और पूरे एनडीए से प्रत्याशी थे हनुमान बेनीवाल, वो अब इंडी गठबंधन से हैं। यानी कि सीट वही है, प्रत्याशियों का फेरबदल पार्टियों से हुआ है। हमारे साथ ज्योति मिर्धा जी हैं जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। ज्योति जी, बड़ा दिलचस्प है ये कि दोनों सीट तो वही रही, प्रत्याशी दोनों ने पार्टी इधर से उधर हो गई। नागौर हमेशा से रोचक रहा है जहां तक मुझे लगता है चुनाव को लेकर के, तो इस बार भी ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप जो कह रहे हैं कि पार्टी चेंज हुई है, सिर्फ सीट वही रह गई। तो मैं पिछली बार कांग्रेस से थी और ये आरएलपी और बीजेपी दोनों के कंबाइंड कैंडिडेट थे, और इस बार मैं बीजेपी से हूं तो वो आरएलपी और कांग्रेस के कंबाइंड कैंडिडेट हैं। तो ये हर बार ये होता है कि एक के सामने दो पार्टियां इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ रही होती हैं। ये एक क्रिटिकल चीज है नागौर के बारे में। अगर नागौर की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि नागौर के लिए क्या होना चाहिए? कोई एजेंडा आपने बनाया है? क्योंकि संकल्प पत्र आएगा, उसमें देश का एजेंडा तो आपकी सरकार रखेगी। नागौर के लिए क्या होगा? देखिए, कोई नया एरिया नहीं है मेरे लिए ये। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी वो पानी की है, और किसी तरह अगर हम यहाँ पर इस बार, मैंने लास्ट टाइम जब मैं थी तब मैंने सेकंड फेज का इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी पास करवाया था। इस बार मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह पानी ज्यादा आ सके और सिंचाई के लिए पानी आ सके, तो नथिंग लाइक इट। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके लिए नागौर नया नहीं है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी हनुमान बेनीवाल वो कह रहे हैं कि आप नागौर की है ही नहीं है, बाहरी हैं। किस तरह से भरोसा करे जनता अपने आप फैसला कर लेगी, पता चल जाएगा। ये तो उनके पास में कोई बोलने के लिए मुद्दा नहीं होता, तब फिर वो इस तरीके के मुद्दे गढ़ के लेकर के आते हैं। और जनता अब उनसे ये सवाल पूछ रही है कि जब वो लास्ट टाइम सांसद बने थे तो उन्होंने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्होंने सिवाय अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हो तो पता नहीं, बाकी आप कहीं भी जाकर के अगर पूछेंगे तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके बहुत ही कोई लिमिटेड कहीं को पर्सनल प्रोग्राम में चले गए हो तो बात अलग है। बाकी उन्होंने न तो टूर किया अपना एरिया, ना उन्होंने अपनी एमपी लैड के जो पैसा था वो कहीं जाकर के दूसरी विधानसभाओं में भी दिया है। तो ये शिकायत आपको सब जगह मिलेगी। आज हम जायल में थे, जितनी जगह मेरे कार्यक्रम हुए वहां पे उन्होंने अपने एमपी लैड फंड से 0 पैसा लगा रखा है। अनाउंसमेंट भी करी तो पैसा नहीं दिया। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उनका कभी भी मकसद नहीं था दोबारा एमपी इलेक्शन के लिए, वो कभी प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। ये सिचुएशन आई तो उन्होंने देखा कि ये शायद उनके राजनीतिक जीवन को खतरा लग रहा था, या उनको लगा कि हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, और उन्होंने ये गठबंधन करके सामने चुनाव लड़ने आ गए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने एमपी लड़ का नहीं लगाया, लेकिन ऐसा ही आरोप वो आपके ऊपर लगाते हैं कि जब आप सांसद रहीं तब आपकी हाजिरी बेहद कम रही और नागौर के मुद्दे आप लोगों ने नहीं उठाए। हाँ, उन्होंने बोला कहीं पे कि 30-32% मेरी हाजिरी थी। पीआरएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है और आप चेक करेंगे तो मेरी 93% अटेंडेंस थी, उनकी 90% थी। यानी कि उनसे ज्यादा रही है आपकी। जी। आपने चुनौती भी दी है कोई उनको? हाँ, मैंने भी कहा कि मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं तो सर मुंडवाए, मैं गलत हूँ तो मैं मुंडवा लूं, नहीं तो वो मुंडवाए। यानी कि जो भी गलत है वो सर मुंडवाए, मुंडवाना चाहिए। आप पर लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा रहे हैं, तू मैं की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं? अब आपकी डॉक्टर की जो डिग्री है उसे भी फर्जी बता दिया। पता नहीं, पहले बोल दिया उसको कि डिग्री मेरी कोई पता नहीं साउथ से ली हुई है, कहाँ से ली हुई है। जब मैंने वो डिग्री मेरी दिखा दी तो बोले नहीं, फर्स्ट ईयर इन्होंने कहीं साउथ से किया था और उसके बाद ट्रांसफर ले लिया था। तभी मैंने इनको बोला था कि ये हनु भाई LLB टाइप के हैं, कि डिग्री तो इनके पास लॉ की है जो शायद इन्होंने टीचरों की कॉलर पकड़ के ली है, लेकिन इनको इतना सेंस नहीं है कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और साउथ से यहाँ जा रहे हो तो मतलब ये तो मेरा ख्याल संभव ही नहीं होता। आप हनुमान बेनीवाल को राम का सारथी नहीं बनने देंगे? राम आपके हैं और आप ही के लिए यहाँ पर। मैंने ऐसा नहीं कहा, राम सबके है। मैंने कब बोली ये चीज? आपने बोला है जी। आपने बोला।
कि राम मेरे हैं। हनुमान को राम का नहीं मिलेगा यहाँ पर फायदा। ये कलयुग का हनुमान है, इसको आप उस राम से तुलना मत कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्योति मिर्धा जो करें, एक हनुमान बेनीवाल कलयुग के हनुमान है और भगवान राम से उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। और जहां तक नागौर की बात है तो इस बार नागौर की जनता का विश्वास उनको जरूर मिलेगा।